हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों चलिए, ऐसे ही पेपर जो है 2025 में पूछा जाएगा। वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 विषय है बच्चों समाजशास्त्र, यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का ये पेपर है और 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों एनसीईआरटी है और सभी बोर्ड के लिए रहेगा और यूपी बोर्ड के लिए विशेष तौर से रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक बच्चों जो है रहेगा वो 100 अंकों का रहेगा। पूर्णांक कितने अंकों का रहेगा? 100 अंकों का रहेगा। ठीक है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेंगे। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी जो 25 शब्दों में लिखना है। अतिलघुत्तरी को कितने में शब्दों में लिखना है? 25 शब्दों में। उसके बाद जो लघुत्तरी प्रश्न है जिनका प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है, और उसके बाद विस्तृत उत्तरी प्रश्न जिनका 150 शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों बच्चों जो रहेगा वो जो है एक एक नंबर का रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, समाज क्या है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखेंगे जो एक एक नंबर का रहेगा। समाज क्या है? मूर्त है कि अमूर्त है कि ए बी दोनों? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों यहाँ बी हो जाएगा। समाज जो है अमूर्त है, होता है। जाति का संबंध किससे है? तो जात से जात, जात से जन्म। जात का संबंध जन्म से संबंधित होता है। सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आर्य समाज की स्थापना जो है बच्चों कब हुई थी? तो ये जो है 1875 ईस्वी में हुई थी। 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति का जो है सर्वाधिक प्रभाव बच्चों ये जो है पंजाब पर जो है पड़ा था। कहाँ पड़ा था? पंजाब पर। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पेंसर, वेबर, सेरोकिन, माल्थस। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत जो है दोस्तों माल्थस ने जो है दिया था। ग्राम पंचायत कार्यकाल कुल कितने वर्षों का होता है? देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है पूछे जाते हैं, तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्राम पंचायत कार्यकाल दोस्तों जो है 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत मुखिया दोस्तों जो है ग्राम प्रधान जी होते हैं। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत सरली सी परिभाषा है, कृषि से संबंधित है दोस्तों। हरित क्रांति का संबंध कृषि से संबंधित है। सांस्कृतिकरण की अवधारणा जो है किसने दी है? सांस्कृतिकरण की अवधारणा जो है एम.एन. श्रीनिवासन ने जो है दी है। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है दोस्तों कब हुई थी? तो सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा 1959 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों 10 नंबर है कि राज्य क्या है? एक समूह है, एक संस्था है, एक समुदाय है। क्या है? तो दोस्तों एक समुदाय है। राज्य एक समुदाय है। अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे जो 3-3 अंकों का रहेगा। 10 या 30 नंबर रहेगा। अतिलघुत्तरी प्रश्न जो है 3-3 अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि समाज को जो है परिभाषित कीजिए। समाज को जो है परिभाषित कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। चलो प्रश्न उत्तर नंबर 11 का उत्तर देखेंगे। समाज को परिभाषित कीजिए। दोस्तों समाज किसे कहते हैं? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो आपके सामने है प्रश्न उत्तर नंबर 11। देखो, समाज बच्चों ऐसे लोगों का समूह है जो एक साथ रहने और काम करने के लिए सहमत होते हैं, उन्हें समाज कहते हैं। कह रहा है कि समाज को परिभाषित कीजिए। तो समाज ऐसे लोगों का समूह है जो एक साथ रहने और काम करने के लिए सहमत होते हैं, उन्हें समाज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। समुदाय से आप क्या समझते हैं? देखो बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। समाज साथ को समझना है, बस आपको अपने मन से लिखना है और जो है सारे क्वेश्चन को करना है। पूरा अंक आपको जो है मिलेगा। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों। जितने शब्दों में कहे उतने पूरा लिखना है। सब बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत सरल होता है। आप अपने मन से भी लिख देंगे तब भी जो है आपको उत्तर मिलेगा। तो चलिए 12 प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न है समुदाय से आप क्या समझते हैं? आइए इसका उत्तर बच्चों हम लोग देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 12। देखो, समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें दोस्तों जो है परस्पर, यहाँ आधा सा रहेगा, जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है। मिलजुल कर रहने की भावना होती है और जो परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करता है, समुदाय कहलाता है। ठीक है भैया, समुदाय कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिवार के प्रकार बताइए। परिवार के कितने प्रकार होते हैं? आइए देखते हैं दोस्तों परिवार के प्रकार।
प्रश्न उत्तर नंबर 13, देखो परिवार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। परिवार के प्रकार, परिवार कई प्रकार के होते हैं। जैसे बच्चों एकल परिवार, आप लोग एकल परिवार समझते हो जिसमें पति पत्नी साथ में रहते हैं। उसके बाद है विस्तारित परिवार, संयुक्त परिवार जिसमें कई लोग संयुक्त रूप से रहते हैं। उसके बाद में है विस्तृत परिवार, विस्तृत में लंबा होता है। उसके बाद में है पितृस्थानीय परिवार जिसमें बच्चों पिता ही सर्वेसर्वा होता है। उसके बाद मातृस्थानीय परिवार जिसमें जो है माता सर्वेसर्वा होती है। तो इस प्रकार ये जो है बच्चों परिवार के जो है प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न उत्तर नंबर जो है 14 देखेंगे। धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। धर्मनिरपेक्षता क्या है दोस्तों, देखो पहले हम बता देंगे। देखो धर्मनिरपेक्षता यानी भारतीय संविधान सभी धर्मों को एक समान रूप से देखता है। भारतीय संविधान की निगाह में सभी धर्म क्या हैं बच्चों, समान हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सभी धर्म क्या है, समान है। तो आइए इसका भी परिभाषा दूसरे प्रकार भी देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर जो है 14 है धर्मनिरपेक्षता। देखो धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। देखो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है बच्चों की राज्य, राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से जो है भी कोई भेदभाव ना करे, किसी से कोई भेदभाव ना करे। ठीक भैया। प्रश्न उत्तर नंबर हम लोग 15 देखेंगे। औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे औद्योगिकरण बच्चों उद्योग धंधे, मतलब आप लोग औद्योगिकरण देखो ये सब चीज़ें अपने मन से लिख सकते हो। औद्योगिकरण यानी उद्योग धंधे से तात्पर्य है। देखो औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव समूह की जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। ठीक है भैया। और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर हम लोग 16 देखेंगे। 16 क्या है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेशवाद बच्चों हम लोग कई बार पढ़ा चुके हैं। यानी एक देश जब दूसरे देश को जो है गुलाम बना लेता है, जैसे अपने ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया था, तो उस समय के काल को उपनिवेशवाद कहा जाता था। वही बातें हैं उपनिवेशवाद। देखो एक स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे अधिक प्रभाव रहा है। चलो हम लोग प्रश्न उत्तर नंबर 17 देखेंगे। उदारीकरण की अवधारणा क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 17 है उदारीकरण की अवधारणा। देखो उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में छूट देने से है जिसमें आर्थिक विकास को जो है बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सभी क्रियाएं शामिल हैं जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में जो है बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों तथा प्रशासनिक नियंत्रण को जो है समाप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 18 देखेंगे। सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 18 सामाजिक आंदोलन। प्रश्नोत्तर नंबर 18 का उत्तर हम लोग देखेंगे दोस्तों। सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं। देखो सामाजिक आंदोलन, देखो सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने हेतु किए जाते हैं। सामाजिक आंदोलन जो है समाज में परिवर्तन लाने हेतु किए जाते हैं। बहुत सरला है, समाज में परिवर्तन लाने हेतु किए जाते हैं। ये आंदोलन अपने समाजों में परिवर्तन लाने के साथ साथ दूसरे समाजों में भी परिवर्तन लाने की प्रेरणा देते हैं। देखो बहुत सरला क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ग्रामीण समाज की कोई दो विशेषताएं बताइए। बहुत सरला क्वेश्चन है। ग्रामीण समाज, आप गांव में रहते हैं, आप बच्चे अपने मन से भी कर सकते हैं। ग्रामीण समाज की दो विशेषताएं बताइए। तो ग्रामीण समाज की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 19 का उत्तर देखेंगे। पहला है ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व कम होता है। नंबर 2 ग्रामीण समाज में अन्य समूह होते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय जो है शिल्पगत होता है। जिसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, शिल्पगत होता है दोस्तों। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर हम लोग 20 देखेंगे। क्या है कि बाजार से आप क्या समझते हैं। बाजार से आप क्या समझते हैं, आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों वह जगह जहाँ लोग सामान और सेवाओं का जो है आदान प्रदान करते हैं उन्हें जो है हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें जो है बाजार कहते हैं। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो 6 अंकों का रहेगा बच्चों। उसके बाद में जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं वो जो है 8 अंकों के होते हैं, जहाँ अथवा लगे रहे 2 में से 1 करना है आपको। ठीक भैया। तो चलिए हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में। पहला क्वेश्चन बहुत सरला है। ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर बताइए। ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर बताइए। 6 अंक पक्का है, इस हर वर्ष दोस्तों जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में अंतर देखो दोस्तों। प्रकृति की विशेषता, सीधे प्रकृति से जुड़े हुए लोग और उसके नगरीय समाज मानव ने पर्यावरण प्रमुख बना दिया है, निवासी प्रकृति से अलग हुए। किसान और उनके परिवार बड़ी संख्या
में कृषि कार्य में लगे हुए हैं, कुछ लोग ही गैर कृषि व्यवसाय में हैं। अधिकतर लोग औद्योगिक, श्रमिक, व्यापारी, पेशेवर, कार्यालयों में काम करने वाले प्रशासनिक लोग सभी गैर कृषि व्यवसाय। इसमें जो है ग्रामीण समाज जो है छोटा होता है और नगरीय समाज ग्रामीण समुदाय से अधिक बड़ा होता है। अपेक्षाकृत कम जनसंख्या घनत्व है, बहुत जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा रहता है और यहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है। एक से व्यवसाय कारण बहुत कम, भिन्न भिन्न कार्यों में आय में अंतर होने के कारण शहरी समाज में स्तरों में अंतर अधिक होता है। जातीय, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों में काफ़ी समरूपता का दिखाई पड़ना, एक ही देश और एक ही समय में बहुत विविधता। ठीक है दोस्तों, ये जो है ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर पाई जाता है। और बच्चों, आप लोग जानते हो ग्रामीण समाज में कम पढ़े लिखे होते हैं, नगरीय समाज में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। ग्रामीण समाज में कृषि पर लोग ज़्यादा काम आधारित होता है, यानी कृषि पर ज़्यादा लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी, और उसके बाद में नगरी में औद्योगिकरण, नौकरी वाले ज़्यादा पेशे वाले लोग रहते हैं। तो ये बहुत सरला है, अपने मन से लिख सकते हैं। जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मूर्त व्यवस्था है। जाति आप लोग जानते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं। नगरीकरण क्या है, इसके गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए। ये भी अपने मन से, आप नगर में क्या हो रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित लोग, उद्योग धंधे वाले लोग, तमाम ये सब चीज़ें जो है नगरीकरण में रहता है। जनसंपर्क माध्यम से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। जनसंपर्क जैसे मोबाइल हो गया, जैसे अखबार हो गया दोस्तों, समाचार पत्र हो गया, ये सब जनसंपर्क माध्यम है। हरित क्रांति एवं इसके सामाजिक परिणामों की चर्चा कीजिए। सब पढ़ाए हम। उपनिवेशवाद के दौरान भारत में क्या प्रमुख परिवर्तन हुए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 8 अंकों का है। पश्चिमीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अथवा पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। सामाजिक संरक्षण किसे कहते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य बताइए। अथवा रहे परिवार। देखो परिवार से आप क्या समझते हैं। देखो बच्चों, ये सब अपने मन से लिखना है। जहाँ लंबा क्वेश्चन रहे उसको अपने मन से लिखेंगे, तभी आपको जो है क्वेश्चन पूरा होगा, नहीं तो आप जो है पूरा नहीं लिख सकते हैं। परिवार से आप बना के पूरा लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। फर्स्ट क्लास राइटिंग से लिखिए, पूरा नंबर आपको जो है मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।